महाभारत में विकर्ण कौन थे? क्या वे कौरवों के सौतेले भाई थे? विकर्ण दुर्योधन का छोटा भाई था जो गांधारी और धृतराष्ट्र को 100 कौरव पुत्रों में से एक था। वह धर्म के अनुसरण के लिए जाना जाता था और हमेशा ही गलत साइड में एक सही व्यक्ति के रूप में माना जाता था। पासों के खेल के समय विकर्ण ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने द्रौपदी चीरहरण के समय इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। उसने कहा था कि युधिष्ठिर ने भले ही अपना सारा राज्य जुए में खो दिया, लेकिन द्रौपदी को दांव पर लगाने का उन्हें कोई भी हक नहीं है। महाभारत की कथा के अनुसार जब धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सभी चुप्पी साधे हुए थे, उस समय विकर्ण ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इसका खुलकर विरोध किया और ऐसा होने से रोकने की कोशिश की। महाभारत में कई ऐसे दिलचस्प किरदार हैं जिनकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। इसी में एक विकर्ण है। धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र विकर्ण कौरव में सबसे सम्मानित भाइयों में से एक थे और धर्म के ज्ञाता के तौर पर भी जाने जाते थे। महाभारत की कथा के अनुसार जब धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सभी चुप्पी साधे हुए थे, उस समय विकर्ण ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इसका खुलकर विरोध किया और ऐसा होने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, विकर्ण ने चौसर के खेल का भी विरोध किया। अपने भाई दुर्योधन के कदमों के तमाम विरोध के बावजूद विकर्ण ने महाभारत की लड़ाई में कौरव सेना की ओर से युद्ध किया। कथा के अनुसार युद्ध के 14वें दिन अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जयद्रथ को मारने पर आमादा थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि अगर सूर्यास्त तक वे जयद्रथ को मारने में नाकाम रहे तो अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरव यह बात जानते थे और इसलिए उन्होंने जयद्रथ को दिन भर छिपाने का प्रयास किया। दूसरी ओर अर्जुन की मदद के लिए भीम उनके साथ थे। जयद्रथ को खोजने के क्रम में भीम का सामना विकर्ण से हुआ। भीम जानते थे कि विकर्ण अधर्म के खिलाफ रहने वाले व्यक्ति है। उन्होंने विकर्ण से कहा कि वे उनसे युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। यह सुनकर विकर्ण ने भीम को जवाब दिया कि वे जानते हैं कौरव की पराजय निश्चित है, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों की ओर हैं, लेकिन फिर भी युद्ध लड़ना उनका धर्म है। इस पर भीम ने उन्हें चौसर का खेल और द्रौपदी के चीरहरण की बात भी याद दिलाई। विकर्ण हालांकि अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने भीम से कहा उस समय जो उनका कर्तव्य था वह उन्होंने किया और अब जो उनका कर्तव्य है वह भी वे करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद भीम और विकर्ण में युद्ध हुआ और आखिरकार भीम उन्हें मारने में कामयाब रहे। विकर्ण की तुलना रामायण के कुंभकर्ण से भी की जाती है। दरअसल दोनों जानते थे कि सही क्या है, लेकिन अपने बड़े भाई के निर्देशों के कारण उन्होंने अधर्म के लिए युद्ध लड़ा। आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।